हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को असर करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला फैक्टर है वो है शेप ऑफ अर्थ। जैसा कि हमें पता है कि जो अर्थ जो होता है ना वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है। अगर परफेक्ट स्फीयर रहता तो कोई बात नहीं, बट ये परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है, ये एलिप्सॉइडल होता है। इसका नेचर जो होता है वो एलिप्सॉइडल होता है। ठीक है, ये एक तरफ वो जो पोल की तरफ थोड़ा चपटा होता है एंड इक्वेटर की तरफ ये थोड़ा बल्ज होता है, मतलब इस टाइप का होता है अर्थ का। अगर हम बात करें तो इस तरह से हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल एंड ये वाला इक्वेटर है। दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है जिसको हम आरपी बोलेंगे, ठीक है, रेडियस फॉर पोल्स, एंड ये वाला जो बोलेंगे इसको मैं बोलता हूँ रेडियस एट इक्वेटर। ठीक है, तो ये देखा गया कि इस बल्जिंग की वजह से, इस एलिप्सॉइडल नेचर की वजह से आर ई माइनस आर पी, जो रेडियस एट इक्वेटर इक्वेटर पे जो रेडियस होगा अर्थ का वो कुछ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेडियस एट पोल्स। तो ये कितना ज्यादा होगा? अप्रोक्सीमेट ये 21 किलोमीटर ये ज्यादा होता है। अब इस डिफरेंस की वजह से एक्सेलरेशन के ऊपर असर होता है, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m क्या है? मास ऑफ अर्थ। एंड रेडियस r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो g is inversely proportional to r square. Since re is greater than rp, since re is greater than rp, it implies that acceleration due to gravity at poles is greater than acceleration due to gravity on the equator. तो इस शेप ऑफ अर्थ की वजह से, इस एलिप्सॉइडल नेचर की वजह से जो एक्सलेशन होता है पोल्स में वो सबसे ज्यादा होता है एंड इक्वेटर पे सबसे कम होता है। इन बिटवीन अगर हम कोई भी पॉइंट्स ले तो वहां पे इक्वेटर से ज्यादा होगा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड पोल से हमारा कम होगा। ठीक है, शिफ्ट शेप ऑफ अर्थ की वजह से। तो ये मैक्सिमम डिफरेंस इनका कितना आ सकता है? वो आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर इज इक्वल टू 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेट हमने लिया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल्स इज हाउ मच ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर, होगा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मान लो ये बोला जाए कि अगर शेप ऑफ अर्थ अगर अचानक से अगर स्फीयर हो जाएगा, अचानक से परफेक्ट स्फीयर हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर में क्या क्या असर पड़ेगा हर एक जगह पे। तो आपको बताना है कि अगर बाय चांस अगर अर्थ का जो शेप है वो अगर परफेक्टली स्फीयर हो जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स विल बी अनचेंज्ड, वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर वो इंक्रीज कर जाएगा। इनफैक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एनी अदर पॉइंट, किसी भी पॉइंट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग का इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ दिस स्फेरिकल नेचर ऑफ द अर्थ। समझ में आया ना? ओके, देन और कौन कौन सा फैक्टर है जो कि जी को असर करता है? दूसरा फैक्टर है वो है हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये अगर हम लोग का अर्थ हो गया, ये अर्थ का सरफेस हो गया, एंड अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर h हाइट पे है, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर h हाइट पे है, तो इस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्वियसली कम होगा, बट कितना कम होगा? तो मान लो कि
सरफेस में था जी नॉट, ठीक है, सरफेस पे था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नॉट, तो इस हाइट पे कितना होगा, इसको मैं जी डैश ले लेता हूँ, तो जी डैश बाई जी नॉट इज इक्वल टू, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आर बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर, आर बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो ये एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका दो एक्सप्रेशन होता है, ये हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, जब h अप्रोक्सीमेट एज ए थंब रूल, जब h इज ग्रेटर देन 5% ऑफ r, 5% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, जी डैश बाई जी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई r। ये हम कब इस्तेमाल करेंगे, when h is less than or equal to 5% of r। ये कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, ये मेरा अपना थंब रूल है कि हमने देखा है जितना भी क्वेश्चन हो, अगर हम इस तरह अगर इस थंब रूल को फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर सेम आता है। बेसिकली ये जो सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है वो इसी का अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। जब हम ये एज्यूम करते हैं कि h इज वेरी वेरी लेस देन r। क्लियर। अब देखेंगे कि डेप्थ की वजह से कैसा चेंज होता है। अगर सपोज, ठीक है, थर्ड फैक्टर है डेप्थ की वजह से, अगर हम लोग ये अगर सरफेस ऑफ अर्थ है एंड यहाँ पे सरफेस पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो अगर हम x हाइट पे अगर x डेप्थ पे अगर चले जाए, अगर हम लोग टुवर्ड्स द सेंटर चले जाए x मीटर मान लो हम नीचे आ गए, तो यहाँ पे भी g हमारा कम होगा, और वो कितना कम होगा, वो होगा g डैश। सपोज इस पॉइंट p पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g डैश, तो g डैश बाई g इज इक्वल टू 1 माइनस x बाई r। तो डेप्थ की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिक्रीज होता है, ठीक है। एंड सेंटर पे कितना हो जाएगा, सेंटर पे हम लोग का जो g हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब अभी देखते हैं फोर्थ वाला फैक्टर। देखो फोर्थ वाला फैक्टर क्या है, ये लैटिट्यूड है, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब से लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड में अंतर है। लैटिट्यूड का मतलब होता है कि एक एंगल बनाना फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन, जबकि एल्टीट्यूड का मतलब होगा हाइट। तो लैटिट्यूड और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी हम लोग का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज होता है, वो असर करता है, ठीक है। कैसे असर करता है इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, तो अभी सिर्फ मैं आपको ये फाइनल रिजल्ट बता रहे हैं। ये क्या होता है कि ये देखो, पहले लैटिट्यूड देखते हैं कि क्या है। लैटिट्यूड का मतलब होगा कि ये जो इक्वेटोरियल जो प्लेन है, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन, है ना, एंड ये हो जाएगा हम लोग का नॉर्थ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अब मान लो किसी भी एक पॉइंट पे ऑन द अर्थ सरफेस, ये हमारा कोई भी पॉइंट है, अगर हम इसको जोड़ दें इस सेंटर ऑफ अर्थ से, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये इस इक्वेटोरियल प्लेन, इसको इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। इस इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगा, मान लो लैम्डा बना रहा है, तो इस लैम्डा को बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। तो अभी देखो हो क्या रहा है कि अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसके ऊपर में जो mg होगा वो इधर की तरफ एक्ट होगा, mg डैश। अगर इक्वेटर में रहते तो mge एक्ट होता, पोल में रहता तो mgp एक्ट होता। तो हम किसी एक पॉइंट पे mg डैश पे देख रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऐसे गोल गोल घूमेगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। मान लो ये जो अर्थ है वो ओमेगा से घूम रहा है, गोल गोल इस तरह ओमेगा से घूम रहा है। तो इस घूमने की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जी हो जाएगा वो क्या होगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, इसका अभी हम लोग डेरिवेशन नहीं करने वाले। तो जी डैश इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द पोल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब इसमें जीपी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द पोल्स है, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, राइट, आर हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, एंड लैम्डा हो गया लैटिट्यूड एंगल।
देखो पोल्स में, अगर हम पोल के बारे में बात करें तो लैम्डा क्या हो जाएगा पोल में, लैम्डा हो जाएगा 90 डिग्री। तो लैम्डा अगर 90 डिग्री होगा तो जी डैश क्या हो जाएगा, मतलब इस रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से पोल पे क्या असर पड़ेगा, वो होगा जी डैश इज इक्वल टू जी पी माइनस 0 हो जाएगा। मतलब ये उतना ही रहेगा जितना पोल्स पे था। देयर इज नो चेंज ऑन द पोल ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। बट अगर इक्वेटर के बारे में बात करें, इक्वेटर के बारे में अगर बात करें तो वहां पे लैम्डा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो जी डैश हम लोग का हो जाएगा जी पी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 0 दैट इज 1। तो यहाँ पे ये देखो ये मैक्सिमम डिक्रीज हुआ है, इक्वेटर पे ये मैक्सिमम डिक्रीज हुआ है। मतलब क्या होगा कि इस रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से सबसे ज्यादा असर हुआ है इक्वेटर पे, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर निकाल सकते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जीपी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर का जो डिफरेंस आएगा वो होगा 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है, वो है अभी हमने देखा था कि शेप ऑफ अर्थ की वजह से, शेप ऑफ अर्थ की वजह से जीपी माइनस जीई इज इक्वल टू कितना था 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, इतना का डिफरेंस था। ये सिर्फ शेप ऑफ अर्थ की वजह से। एंड रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से कितना होगा, सिर्फ रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जीपी माइनस जीई इज इक्वल टू 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन दोनों की वजह से, बोथ शेप एंड रोटेशन की वजह से मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है इक्वेटर पे, तो वो आ रहा है 0.02 प्लस 0.03 दैट इज 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट पे ऑब्वियसली 0.05 से थोड़ा कम ही होगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग। तो देखो अर्थ अगर रोटेट करना बंद कर दिया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पूछा गया है कि उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो अगर रोटेशन अगर बंद कर दिया तो ये जो 0.03 अब हम माइनस नहीं करेंगे, अब सिर्फ हमें कितना माइनस करना है 0.02। पहले 0.03 भी माइनस कर रहे थे, अब रोटेशन बंद हो गया तो ये असर नहीं लेना है, ये इसको माइनस नहीं करना पड़ेगा। अब जो माइनस करना पड़ेगा 0.02 करना पड़ेगा। तो आंसर होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ऑल प्लेसेस विल इंक्रीज एक्सेप्ट एट पोल्स, क्योंकि पोल पे तो ना तो शेप का असर है, नहीं रोटेशन का असर है कि नहीं। तो एक्सेप्ट एट पोल्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ऑल द सरफेस विल इंक्रीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था ग्रेविटेशन का। हम लोग और इस तरह का बहुत छोटा छोटा वीडियो देखेंगे ताकि हमें हर कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।